हेलो ऑल माय लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं वो जानेंगे आज कि हमारे महापुरुषों ने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का अनुशासन और ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। हमारे महापुरुषों ने बताया कि जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना अति आवश्यक है। कड़ी मेहनत करना और ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को सत्य, ईमानदारी और नैतिकता जैसे मूल्यों को अपनाने का भी मार्गदर्शन किया। विस्तार से हम बताएंगे। फर्स्ट आता है कि शिक्षा का महत्व। महापुरुषों ने शिक्षा को जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का विकास कर सकता है। नंबर नेक्स्ट है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करने और नियमों का सम्मान करने का भी मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन के बिना व्यक्ति ना तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ना ही जीवन में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है कि लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। एक विद्यार्थियों को अपनी मनोदशा को देख करके ही लक्ष्य को निर्धारित करना आवश्यक है। महापुरुषों ने विद्यार्थियों को जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करने और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य यानी कि गोल किसी प्रकार का भी हो, लेकिन वह इस बात पर अवश्य निर्धारण करता है कि विद्यार्थियों के कौशल, बौद्धिक विकास के लिए किस प्रकार से वह अनुकूल रहेगा और किस प्रकार से वह उनके लिए प्रतिकूल बैठेगा। ये उन्हें स्वयं ध्यान रखना चाहिए और उसी का अनुसरण कर आवश्यक रूप से लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उसके बाद आता है कि कड़ी मेहनत। उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रहने की आवश्यकता पर बल दिया। कड़ी मेहनत से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों को अपने गोल या लक्ष्य के लिए हमेशा कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए। पथ से भटकना नहीं चाहिए, जिससे वे कड़ी मेहनत करके और अपना जीवन सार्थक बना सकें। नेक्स्ट आता है नैतिकता। महापुरुषों ने विद्यार्थियों को यह भी बताया कि विद्यार्थियों को सत्य, ईमानदारी और नैतिकता जैसे मूल्यों को अपनाने का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नैतिकता के बिना व्यक्ति ना तो सफल हो सकता है और ना ही समाज में अपना योगदान दे सकता है। अगला आता है कि ज्ञान की आवश्यकता। ज्ञान की आवश्यकता। महापुरुषों ने विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकता है और अपने आसपास की दुनिया में बदलाव भी ला सकता है। यहाँ बदलाव से तात्पर्य है कि ज्ञान को अर्जित कर और अपने दुनिया में या अपने लोगों में बदलाव आवश्यक है। कुल मिलाकर यहाँ हम कहना यह चाहेंगे कि हमारे महापुरुषों ने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा, अनुशासन, लक्ष्य निर्धारण, कड़ी मेहनत, नैतिकता और ज्ञान की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में सफल होने के लिए इन मूल्यों को अपनाने और इन सिद्धांतों पर चलने का मार्गदर्शन दिया है। जिस प्रकार से एक
महापुरुष हुए हमारे इस प्रकार से हमारे अनेकों महापुरुषों ने तरह तरह की विद्यार्थियों को ध्यान देने योग्य बातें बताई हैं, जिनका विद्यार्थी जीवन में अनुसरण करके विद्यार्थी अलग से ही नहीं मात्र अपने जीवन के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। जैसे सभी को अपने विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को आवश्यकता से अधिक लक्ष्य निर्धारण करने को नहीं बताया गया है। वह अपने कौशल, बौद्धिक, नैतिकता आदि मूल्यों को ध्यान में रख करके अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, जिससे वह जीवन में सफल हो सकें। स्वामी विवेकानंद ने विद्यार्थियों को यह भी बतलाया कि जीवन में चरित्र निर्माण, ज्ञान की प्राप्ति और आत्मनिर्भरता का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य केवल रटने पढ़ने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे व्यक्ति में शक्ति, साहस और सेवा भाव विकसित होने चाहिए। उन्हें अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने विद्यार्थी जीवन में निम्न बातों पर अत्यधिक बल दिया है, जिनमें पहला है कि आत्मनिर्भरता। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करना चाहिए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। नंबर दूसरा है जिसमें बतलाया है कि चरित्र निर्माण। विद्यार्थी जीवन में अच्छे चरित्र का विकास करना महत्वपूर्ण है, जिससे वे समाज के लिए उपयोगी बन सकें। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद जी ने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट आता है कि साहस। विद्यार्थियों को साहस के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। सेवा भाव। नेक्स्ट आता है सेवा भाव। विद्यार्थियों को समाज सेवा के प्रति भी समर्पित होना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर नेक्स्ट आता है ब्रह्मचर्य। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे उनका मन शांत और एकाग्र रहे। नेक्स्ट आता है लक्ष्य प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद जी ने विद्यार्थियों को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षक का सम्मान। रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर। टीचर वह है, अध्यापक वह है जो कि बतलाया गया है कि द फादर गिव्स अस बॉडी बट द टीचर शोव्स अस वे ऑफ साल्वेशन। पिता तो शरीर देता है, परंतु जो एक शिक्षक है वह उसके पूरे जीवन का आवश्यक रूप से जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए साहस देता है और हमेशा उस विद्यार्थियों के लिए तैयार रहता है कि किसी प्रकार से उनके मन का भटकाव ना हो और ना ही किसी प्रकार से वह असफल हो, क्योंकि सफलता ही उनकी अभिलाषा ही नहीं, उनका एक शिक्षक के प्रति सम्मान भी होता है। सामाजिक चेतना। नेक्स्ट बताएंगे कि सामाजिक चेतना विद्यार्थियों को समाज में होने वाली बुराइयों के प्रति जागरूक होना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान उन्हें अवश्य हो। विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन का ज्ञान होना चाहिए,
जिससे वे अपने देश और संस्कृति से जुड़े रहें। यह भी माना गया है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्ति बनाने में भी मदद करती है। और वे चाहते थे कि विद्यार्थी ज्ञान के साथ साथ चरित्र, साहस, आत्मविश्वास और सेवा भाव भी विकसित करें, जिससे वे अपने जीवन में सफल हो सकें और समाज को भी बेहतर बना सकें। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से निर्भय बनने की अपील भी की है और कहा है जो युवा हैं वो अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान दें, जिससे समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत हो सके और अपने जीवन को सफल बना सकें।